जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का कैंडिडेट चॉइस के चैनल पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज्योग्राफी। इसका सेट 2 पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सबने सेट 1 देख लिया होगा और मजा भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर उसका फीडबैक और आपको किन चीजों पे वीडियो चाहिए जरूर बताएंगे। जो अच्छे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपका जीएस मेंटोर वरुण आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है एक आगे सीडीएस का, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जीएस का होता है, तो उसमें हम लोग कवर करने के लिए इस बीच मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी के 3 सेट ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, उसमें क्वेश्चन ज्यादा थे तो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि सर बड़ा वीडियो बन रहा है, जल्दी जल्दी और रिकॉल करने में भी टाइम जा रहा है। तो मैंने कहा 24 25 के सेट में ज्यादा लेके आता हूं, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा आदत है ना कि जल्दी से हो जाए कुछ, तो जल्दी से कोशिश करते हैं। और आखिरी टाइम भी है तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करते हैं। तो जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर ले। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी सेट 2 को। पहला क्वेश्चन, एक मिनट बढ़िया सा कोई पेन ले लेता हूं मैं, येलो कलर ही बढ़िया लगता है इसके ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस फील्ड बोर्लो अवार्ड इज गिवन? बोर्लो, नॉर्मन बोर्लो ये नाम है पूरा। ठीक है, और जैसे इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन में, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका नाम डॉक्टर स्वामीनाथन का आता है। डॉक्टर स्वामीनाथन का आता है। ठीक उसी प्रकार बेटा नॉर्मन बोर्लो का नाम जो है वो वर्ल्ड की हरित क्रांति के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर एग्रीकल्चर साइंसेस आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूट कल्टीवेशन इंडिया। तो जूट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए आपको। तो एक तरीके से डेल्टाइक रीजन में इसको ग्रो करते हैं। साथ ही साथ इसका जो एरिया है जो इंडिया में है वो मोस्टली वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और जूट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहां पर एक डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, दैट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन टाइगर के बारे में भी आपने सुना होगा। सुंदरबन में मैंग्रोव्स के ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो इधर राबी क्रॉप नहीं है, ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसमें पानी ज्यादा लगेगा आपका। ठीक है, राबी में पानी नहीं लगता है। राबी का मतलब होता है जो अक्टूबर नवंबर में आपकी बोई जाए, और थोड़ा सा इन क्रॉप्स में को ठंडक की जरूरत होती है, ठंडा थोड़ा सा इन्वायरमेंट चाहिए होता है इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जूट क्रॉप रिक्वायर ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर। जूट क्रॉप को ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तभी मैंने बोला कि राबी क्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये कौन सी होगी? खरीफ क्रॉप। ठीक है, चलो। तो कल्टीवेशन, यानी कि पहला वाला गलत है, ये वाला सही है। तो द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल बात ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मैप है, यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल है और ये रहा आपका बांग्लादेश वाला रीजन। तो इसी रीजन में कन्फाइंड है, बांग्लादेश हमारा नहीं है, बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, फर्स्ट सही नहीं है। तो 2 और 3 कौन सा है? ये वाला सही। ठीक है, क्लियर है? बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, और इसको जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, Which of the following geological system contain a rich reserve of iron ore in India? अभी मैंने आपको उस दिन याद कराया था कि सीजे याद कर लो, ओल्ड गोंडवाना, और आपको मैंने बोला था कि आईडी याद कर लो, आयरन धारवार। तो यहां पे धारवार हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले लेक्चर इसमें देखा है वो बता लेगा। बेलाडिला माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल? बेलाडिला में क्या मिलता है? तो बेलाडिला जो है उसमें मिलता है हमको आयरन का ओर। क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। ये मैंने वो सेक्शन उठाया है जो आप छोड़ के जाते हो, ताकि दिक्कत ना हो बेटा। फॉलोइंग सिस्टम इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट इंडिया। अभी उसी दिन बताया सीजी, अभी पीछे बताया। कोल किसमें है? गोंडवाना में। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना। कोरबा कोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या आसाम? कोरबा कहां पर है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या आसाम? तो ये जो हमारी कोरबा गोल्ड फील्ड्स, कोल फील्ड्स हैं, ये हमारी ओडिशा में है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं, ओडिशा या छत्तीसगढ़ किसी एक में है। ठीक है, ओडिशा में एक है मयूरभंज। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, इन दोनों में ओडिशा या छत्तीसगढ़ में कोई है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ, अरे यार क्वेश्चन अच्छा पिछला वाला आ गया क्या? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ अब आते हैं। बोकारो स्टील प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विद द कोलैबोरेशन ऑफ, बोकारो स्टील प्लांट किसके कोलैबोरेशन से आया है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या रशिया? तो रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी है स्टील प्लांट लगाने में, तो बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो रशिया की मदद से ही हमने स्टैब्लिश किया हुआ है, बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट, व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन? एनसीआर की बात कर रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल या दिल्ली? तो करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद। कहां है? इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हमसे पूछेगा एनईआर, तो दैट इज गोरखपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का पूछेगा तो हम कहेंगे गोरखपुर, एनसीआर पूछेगा तो इलाहाबाद बताएंगे। Which one of the following ports is located in the Orissa coast? ओडिशा के कोस्ट पर इनमें से कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो करेक्ट आंसर इज पारादीप। हल्दिया जो पोर्ट है अपना, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। मुंबई तो आपको पता ही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको पता है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कहां पर फाउंड नहीं की जाती हैं? तो गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो कच्छ में हमारी लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो आपको पता ही है, कोरल रीफ सबसे ज्यादा पाई जाती हैं इंडिया में। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ भी ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार भी ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे यहां पर आपको नहीं मिलेगी, खंबाट की खाड़ी में कोरल रीफ्स आपको नहीं मिलती हैं। The first human fossil was found from which river valley of India? कहां पर रिवर वैली में पहले ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं? तो गंगा, यमुना, नर्मदा या तापी? तो करेक्ट आंसर इज नर्मदा। पिछले लेक्चर में नर्मदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। नर्मदा को मध्य प्रदेश में सूर्यपुत्री भी कहते हैं, साथ ही साथ वहां की लाइफलाइन रिवर है और अमरकंटक से निकलती है। तो बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करी ली थी। The possibility of a desert on earth is more. अब पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट कहां होगी? डेजर्ट वहीं बेटा क्रिएट होगा जहां पर रेनफॉल कम होगी। रेनफॉल कम होगी, लेस होगी, है ना? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो इक्वेटर पर तो क्या होगा? इवापोरेशन ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। 50 और 70 में तो हमारे ठंडा रीजन चालू हो जाता है, तो बचता क्या है? नियर बाय 23 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे आप हमारा जो देखोगे अपने इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट कहां पर है? ऑलमोस्ट 23 डिग्री के ऊपर ही है। ठीक है, टॉपिक ऑफ वो जो टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहां से जो निकलती है उसी के ऊपर ही है वो। The asteroid are the small celestial body in the solar system which are found between the planets. किन planets के बीच में एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड आपको पता है कि अंतरिक्ष में घूमने वाले पत्थर एक तरीके से, जो कि प्लैनेट वगैरह के रूप में डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, जुपिटर सैटर्न, नेपट्यून सैटर्न। तो द करेक्ट आंसर इज किसके बीच में पाए जाते हैं? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट कही जाती है, वो होती है। उसके पहले के जितने प्लैनेट है, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको इनर प्लैनेट कहते हैं, और इसके इस बेल्ट के बाद जो भी प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट कहते हैं, या गैस प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं, या पहले वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। Which of the following is the highest volcanic mountain in the world? अब वॉल्केनिक, आपने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा कि पूरा रिंग ऑफ फायर ऐसे ऐसे करके है वर्ल्ड में, वो कभी और पढ़ेंगे। वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये किलिमंजारो तो हमारा वहां का है, अफ्रीका का सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है। इक्वाडोर जो है वो हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और साउथ अमेरिका में जो हमारी माउंटेन रेंज पड़ती है दैट इज एंडीज पड़ती है। कौन सी पड़ती है? एंडीज पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट द एंडीज, ले पता चल गया, साउथ अमेरिका खत्म हो गई बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट कहां? बहुत छोटा सा डेजर्ट है, ऑलमोस्ट कोल्ड डेजर्ट है ये। मैक्सिको, सोमालिया? तो मैक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल बात गलत है।
मतलब नॉर्थ अमेरिका में, ये बात गलत नहीं है, बट गोभी वहां पे नहीं है। सोमालिया, सोमालिया तो आपके अफ्रीका में पड़ता है, जहाँ पे आपको पता होगा अभी सोमालिया के जो पायरेट्स वगैरह हैं वो लूट रहे हैं जहाज वगैरह। ठीक है, इजिप्ट भी अफ्रीका में पड़ेगा आपका, इजिप्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट में कह लें, अफ्रीका में तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो मंगोलिया जो है आपका, ये ऊपर रशिया, रशिया के नीचे चाइना, तो इसे बीच वाले पार्ट में मंगोलिया है। तो ये मंगोलिया में जहाँ के चंगेज खान था। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फॉल करता है। नेक्स्ट वन, इसराइल हैज कॉमन बॉर्डर विद, किसके साथ कॉमन बॉर्डर है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। सिप्रस, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। टर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो इराक यमन से तो कोई लेना देना नहीं भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा आपका सिप्रस, टर्की, जॉर्डन और इजिप्ट। इसके साथ हमारा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये पड़ेगा लेबनान, सीरिया, एक मिनट, सीरिया है, हाँ है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। ये पड़ेगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इसके साथ पड़ेगा। ठीक है, टर्की के साथ नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ अल्जीरिया, मोरक्को, ये तो नहीं है, सोमालिया, इथोपिया और डिजिबोटी। आपको पता होगा डिजिबोटी का जो वो है को पोर्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। बिल्कुल बात ठीक है। ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस। बिल्कुल, इसकी वजह से एल नीनो ला नीना हो जाता है आपका, आपको पता होगा, एटमॉस्फेयर मॉनसून के ऊपर फर्क आ जाता है। ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। बिल्कुल बात ठीक है। ओशन करंट अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओशन। चारों ही पॉइंट हमारे सही हैं। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक जॉर्ज है। क्या है? एक जॉर्ज है। सॉरी। शीप आइलैंड्स किसको कहा जाता है? तो ये फैरोए आइलैंड्स हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला था क्योंकि काफी अजीब सा नाम है इसका, शीप आइलैंड्स। इसको फैरोए आइलैंड्स है, याद कर लो बस सीधा कि फर से याद कर लो, फर, और फर, शीप में क्या होते हैं? फर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। इस ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो भैया ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक तो बैकाल लेक ही है, और ये रशिया में पाई जाती है। अलग से आपको वर्ल्ड मैप पे दिख जाएगी ये लेक। ठीक है, आराम से। मलक्का स्टेट फैसिलिटेट मूवमेंट फ्रॉम बिटवीन, तो ये मलक्का स्टेट किसके किसके बीच में? तो ये मलक्का स्टेट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा जोड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल टू, या बे ऑफ बंगाल कह लीजिए या इंडियन ओशन कह लीजिए, इंडियन ओशन को इसके साथ लिंक करेगा, चाइना सी के साथ। ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, The largest coral reef in the world found near the coast of which of the following country? तो लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रेट कोरल रीफ जो है वो मिलती है हमारी ऑस्ट्रेलिया में। जनरली वेयर आर कोरल रीफ फाउंड? इन द टेम्परेट क्लाइमेट 180 डिग्री बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नियर कोस्टल एरिया सही हो जाता है। ठीक है, ऑन दोनों साइड ऑफ आइलैंड नहीं होगा इसका आंसर। तो ये वीडियो छोटा रहा हमारा क्योंकि काफी कुछ जानकारी हम लोग पहले वाले में दे चुके थे, और इसमें याद करने वाली चीजें हमारे पास ज्यादा थी, समझने वाली कम थी। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जो नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सेशन को जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।